नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है RKY टेक ब्लॉग चैनल में। आज हम आपको बताएंगे किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो किसान सम्मान निधि योजना से क्या लाभ मिलता है। तो सरकार साल में 6,000 रुपए 3 किस्त करके 2-2 हजार का देता है, जिसमें आपको क्या क्या लगेगा। आप एक किसान है तो आपके पास जमीन का रसीद जमीन होना चाहिए। तो चलिए इसका आवेदन खुद से कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज हम आपको बताते हैं। किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो सर्च बार में लिखेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें हम फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे कि कई तरह सारे ऑप्शन आ रहे हैं खुल के। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसको हम ओपन कर लेंगे। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ दो तरह का ऑप्शन है, एक रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी ग्रामीण किसान, और दूसरा है अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी शहरी किसान। तो हम ग्रामीण किसान में टिक कर लेंगे, रूरल फार्मर में, और यहाँ पे आधार नंबर डाल लेंगे। आधार नंबर डाल लेने के बाद अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे कि किस स्टेट से हम बिलोंग कर रहे हैं, किस स्टेट से है वो स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा कैप्चर कोड। यहाँ पे हम एक कैप्चर कोड है, उस कैप्चर कोड को फिल कर लेंगे। कैप्चर कोड को फिल कर लेने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेट OTP, यहाँ पे गेट OTP कर लेंगे। गेट OTP करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP को यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस कैप्चर को हम यहाँ पे इस बॉक्स में हम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ दोबारा OTP मांगा जा रहा है। तो अब यहाँ पे इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल OTP, तो इसका मतलब है कि जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पर OTP गया होगा, उस OTP को हम इस बॉक्स में डाल लेंगे। इसके बाद वेरीफाई आधार OTP कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर स्टेट जो राज्य है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद अपना ज़िला को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्लॉक, आप ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है विलेज, तो आपका कौन सा विलेज है वो विलेज को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सेट कर लेंगे। जो SC ST जनरल OBC है जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फार्मर टाइप। फार्मर टाइप में आप स्मॉल फार्मर है या आप अदर है, जो भी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लैंड रजिस्ट्रेशन ID। ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID आपको कहाँ पे मिलेगा, जमाबंदी पंजी जो ऑनलाइन खोलेंगे उसमें मिलेगा, या तो आपको ऑनलाइन रसीद कटा हुआ होगा उस पर मिलेगा। इस तरीके का कुछ रहेगा, उसको यहाँ पे डाल देंगे। यही होता है आपका लैंड रजिस्ट्रेशन ID। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सेप्टेंस फॉर PM किसान मानधन योजना। अगर आपको पास मिल रहा है तो यस करेंगे, या नहीं मिल रहा है तो नो करेंगे। यहाँ पे राशन कार्ड है, अगर राशन कार्ड नंबर डालना चाह रहे हैं तो डालिए, या तो नहीं डालिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, यहाँ सिंगल या ज्वाइंट, अगर एक से अधिक है तो ज्वाइंट कर लेंगे और सिंगल है तो सिंगल डालेंगे। यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लैंड डिटेल्स के बारे में बता रहा है। तो ज़मीन का विवरण जो भी वहाँ डालेंगे, खाता नंबर डाल देंगे, खेसरा नंबर डाल देंगे और एरिया डाल देंगे। उसके बाद
अब यहाँ पे है लास्ट ट्रांसफ़र स्टेटस, यानी बिफोर 1/2/2019, यानी हम 2019 से पहले लिए हैं तो उसमें टिक कर लेंगे। उसके बाद है आफ्टर 1/2/2019, अगर बाद में ज़मीन ली है तो हम बाद में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लैंड डिटेल्स हमको किस तरह से प्राप्त हुआ है ज़मीन, या खरीदे हैं या दान में मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे लैंड डेट वेस्टिंग, यानी हम ज़मीन पर कब से खेती कर रहे हैं, उपजाऊ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी पीडीएफ फाइल में, तो यहाँ पर हम पीडीएफ में जो ज़मीन का रसीद है वो हम 200 KB में हम पीडीएफ बनाकर और डाल लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर चूज फाइल, जो हम ज़मीन का रसीद का पीडीएफ बना के जिस फाइल में रखे हुए हैं उसमें से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिकॉर्ड हैज बीन सबमिट सक्सेसफुल योर फार्मर आईडी, तो अब आपका यहाँ से किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है।